यहाँ निर्मित जानकारी हमारे ज्ञान और अनुभव में से सबसे अच्छी है और हमने इसे यथासंभव सटीक और अद्यतित बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन हम यह अनुरोध करना चाहते हैं कि इसे पेशेवर के विकल्प के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। नॉलेज वर्ल्ड हमारे दर्शकों को दवाओं के बारे में सामान्य जानकारी प्रदान करने का एक माध्यम है और इसकी सटीकता या थकावट की गारंटी नहीं देता है। यहाँ तक कि अगर किसी दवा या संयोजन के लिए चेतावनी का उल्लेख नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम दावा कर रहे हैं कि दवा या संयोजन किसी विशेषज्ञ के साथ उचित परामर्श के बिना उपभोग के लिए सुरक्षित है। नॉलेज वर्ल्ड दवाओं या उपचार के किसी भी पहलू की जिम्मेदारी नहीं लेता है। यदि आपको अपनी दवा के बारे में कोई संदेह है, तो हम आपको तुरंत एक डॉक्टर को देखने की सलाह देते हैं। बीकोसूल मुख्य रूप से अनीमिया को रोकने या उसके इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। गाउट, त्वचा और नज़र संबंधी समस्याएं इसकी ज़्यादा खुराक से होने वाले दुष्प्रभावों में से एक हैं। जिगर या गुर्दे की हानि के रोगियों और एलर्जी प्रतिक्रियाओं वाले रोगियों के मामले में पूरी तरह से इससे बचना चाहिए। बीकोसूल कैप्सूल किस काम में आता है? बीकोसूल कैप्सूल खाने के अलग अलग फायदे हैं। बीकोसूल विभिन्न स्थितियों की रोकथाम और उपचार के लिए उपयोग होता है। जानिए बीकासूल कैप्सूल खाने से क्या फायदे होते हैं। गर्भावस्था, गर्भावस्था के दौरान शरीर की बढ़ती पोषण की मांग को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है। न्यूराल्जिया, कई प्रकार के तंत्रिकाशूल के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। कैल्शियम की कमी, कैल्शियम की कमी जैसी स्थितियों का इलाज करने के लिए उपयोग किया जाता है। पैरास्थेसिया, बदलती हुई संवेदनाओं के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। मुहासे, मुहासे जैसी त्वचा की स्थिति को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बालों का झड़ना, बालों का गिरना और बालों का सफ़ेद होना जैसी स्थितियों का इलाज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मुंह की स्थिति, मुंह के अल्सर और पकी हुई जीभ जैसी स्थितियों का इलाज करने के लिए उपयोग किया जाता है। अनीमिया, कई प्रकार के अनीमिया का इलाज करने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि पेर्निशियस विटामिन B12 की कमी और मेगालोब्लास्टिक अनीमिया फोलिक एसिड की कमी। मांसपेशियों में ऐंठन, मांसपेशियों में ऐंठन का इलाज करने के लिए उपयोग किया जाता है। CVS रोग, हृदय रोगों के रोगियों का इलाज करने के लिए उपयोग किया जाता है। GI विकार, पुराने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल विकारों के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। डायरिया, डायरिया जैसी स्थितियों का इलाज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बिगड़े हुए आहार का सेवन, बिगड़े हुए आहार लेने वाले रोगियों में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे गंभीर शराबियों और बुजुर्ग रोगियों में। विटामिन और जिंक की कमी, विटामिन C, स्कवी और जिंक की कमी को रोकने या इसका इलाज करने के लिए उपयोग किया जाता है। सर्जरी के बाद, सर्जरी या बीमारी के बाद रिकवरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इम्यूनिटी बूस्टर, इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C होता है जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। अल्सर और पकी हुई जीभ, विटामिन की कमी के कारण होने वाले मुंह के अल्सर और पकी हुई जीभ का इलाज करने के लिए उपयोग किया जाता है। बालों की समस्याएं, बालों के रोमकूपों को पर्याप्त मात्रा में पोषण देने और कमजोर नाखूनों के साथ बालों के झड़ने और बालों के भूरे होने का इलाज करने के लिए उपयोग किया जाता है। अनीमिया, विभिन्न प्रकार के अनीमिया का इलाज करने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि पीरियनिक अनीमिया, विटामिन B12 की कमी, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, फोलिक एसिड की कमी आदि। विटामिन और खनिज की कमी, स्कवी, विटामिन C की कमी और कैल्शियम की कमी जैसे विटामिन और खनिज की कमी से उत्पन्न स्थितियों का इलाज करने के लिए उपयोग किया जाता है और कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा देने और घाव भरने को बढ़ावा देता है। नव रोग, यह तंत्रिका रोग तंत्रिका की क्षति के कारण दर्द और पेरिस्टेसिया, बदले हुए स्वाद की संवेदना जैसे तंत्रिका रोगों का इलाज करने के लिए उपयोग किया जाता है। खराब आहार सेवन, पुराने शराबी या बुजुर्ग रोगियों के मामले में खराब आहार के सेवन का इलाज करने के लिए उपयोग किया जाता है। सर्जरी के बाद के मामले, सर्जिकल रिकवरी वाले रोगियों में उपयोग किया जाता है, जैसे मधुमेह के रोगियों में। गर्भावस्था, शरीर की बढ़ती पोषण की मांग को पूरा करने के लिए और गर्भावस्था के मामलों में इसका उपयोग किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल की समस्याएं, कोलेस्ट्रॉल के ऊंचे स्तर का इलाज करने के लिए उपयोग किया जाता है। अन्य दस्त, मांसपेशियों में ऐंठन और पुराने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल विकारों के इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बीकोसूल कैप्सूल कैसे काम करता है?
बीकोसूल अपने सक्रिय सामग्री के रूप में मल्टीविटामिन होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी शरीर में विभिन्न एंजाइमों में फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को नियमित करने में मदद करता है और मसूड़ों के स्वास्थ्य को ठीक रखता है। बीकोसूल कैप्सूल शरीर को जरूरी विटामिन की पर्याप्त मात्रा देकर शरीर की मदद करता है, खासकर विटामिन की कमी होने पर। बीकोसूल कैप्सूल कैसे लें? यह गोलियों के रूप में मिलता है। इस दवा के बेहतर अवशोषण के लिए इसे भोजन के बाद पानी से लिया जा सकता है। जब तक डॉक्टर द्वारा ना बताया जाए तब तक खाली पेट बीकोसूल कैप्सूल का सेवन करने से बचें, क्योंकि इससे पेट में तकलीफ हो सकती है। बीकोसूल कैप्सूल को कभी भी चबाया या कुचला नहीं जाना चाहिए। इसे पूरे रूप में निगल लेना चाहिए। दवा की बेहतर समझ रखने के लिए दवा लेने से पहले पैक में मौजूद लीफलेट को पढ़ना चाहिए। बीकोसूल कैप्सूल की सामान्य खुराक। इसकी खुराक चिकित्सक रोगी की आयु, वजन, मानसिक स्थिति, एलर्जी के इतिहास के अनुसार तय करता है। इसकी सामान्य वयस्क खुराक दिन में 1 कैप्सूल दिन में 2 बार या डॉक्टर के बताए अनुसार है। इस दवा की 2 खुराक के बीच में समान समय का अंतराल बनाए रखना चाहिए। डॉक्टर की उचित सलाह के बिना खुराक में बदलाव और लंबे समय तक इसके उपयोग से बचना चाहिए। बाल रोग विशेषज्ञ की सलाह से ही बच्चों को इसे देना चाहिए। यदि बीकोसूल कैप्सूल अधिक मात्रा में ले तो क्या होगा? इसे डॉक्टर द्वारा तय की गई खुराक के अनुसार ही लेना चाहिए। इसे ज़्यादा मात्रा में लेने से साइड इफेक्ट का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए डॉक्टर या प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ से तुरंत सलाह लें। यदि बीकोसूल कैप्सूल की खुराक लेनी याद ना रहे तो क्या होगा? बीकोसूल को हमेशा तय समय के अनुसार ही लेना चाहिए। हमेशा याद रखकर इसे लेने की कोशिश करें। लेकिन यदि पहले से ही दूसरी खुराक लेने का समय हो गया हो तो भूली हुई खुराक लेने से बचें, क्योंकि इससे दवा की विषाक्तता बढ़ सकती है। यदि एक्सपायरी बीकोसूल कैप्सूल खाएं तो क्या होगा? एक्सपायरी बीकोसूल कैप्सूल किसी भी प्रभाव का कारण नहीं होते, लेकिन एक्सपायरी दवा का सेवन करने से बचना उचित है, क्योंकि एक्सपायरी दवा का सेवन करने के बाद किसी भी लक्षण के मामले में तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। बीकोसूल कैप्सूल से ठीक होने का समय क्या है? रोगी बीकोसूल थेरेपी के पहले कुछ दिनों के भीतर ही ठीक होना शुरू हो जाता है। बीकोसूल कैप्सूल का प्रभाव कब तक रहता है? इसके प्रभाव को दिखाने के लिए दवा द्वारा लिया गया समय हर व्यक्ति में अलग होता है। ठीक से दवा लेने के बाद भी लक्षणों में आराम न मिलने की हालत में डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। बीकोसूल कैप्सूल से कब बचें? निम्न स्थितियों में बीकोसूल का सेवन न करें। लीवर के विकार, मध्यम से गंभीर लीवर की शिथिलता या बीमारियों के मामलों में डॉक्टर से सलाह करने पर ही बीकोसूल का इस्तेमाल करना चाहिए। एलर्जी। बीकोसूल से या इसके किसी भी तत्व से एलर्जी होने पर इसे ना लें। गुर्दे की बीमारी, मध्यम से गंभीर गुर्दे की हानि या बीमारी के मामलों में। इंटॉलरेंस, इस दवा के लिए असहिष्णुता वाले रोगियों के मामलों में। बीकोसूल कैप्सूल लेते समय सावधानियां। समय का अंतराल, हमेशा 2 खुराक के बीच समान रूप से समय का अंतराल बनाए रखें। गर्भावस्था, गर्भवती महिलाओं में इस दवा का उपयोग करते समय सावधानी से बचने या उपयोग करने की कोशिश करें, क्योंकि यह गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं माना जाता। स्तनपान कराने वाली माताएं, स्तनपान कराने वाली माताओं के मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए। बीकोसूल लेते समय चेतावनी। बीकोसूल कैप्सूल से एलर्जी के मामलों में हमेशा डॉक्टर को सूचित करना चाहिए। जिगर और गुर्दे की कमजोरी के मामलों में दवा का उपयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। यह कैप्सूल यूरिन टेस्ट के माध्यम से चीनी की झूठी पॉजिटिव रिपोर्ट दे सकते हैं। बीकोसूल कैप्सूल के साइड इफेक्ट्स। बीकोसूल के विभिन्न प्रभावों के लिए उपयोग किए जाने वाले साइड इफेक्ट्स निम्न हो सकते हैं। अत्यधिक प्यास, सिर दर्द, दृष्टि समस्या, चकत्ते, मूत्र मलिनीकरण, त्वचा की समस्याएं, बालों का सूखापन, जिगर की जटिलताओं, उच्च रक्त शर्करा, गाउट। कौन सी एलर्जी संबंधी प्रतिक्रियाएं हैं जो कि बीकोसूल कैप्सूल से होती हैं? बीकोसूल से होने वाली एलर्जी प्रतिक्रियाओं में चकत्ते, सांस लेने में कठिनाई, चेहरे, होंठ और गले में सूजन जैसे लक्षण हो सकते हैं।
ऐसे किसी भी लक्षण के मामले में तुरंत चिकित्सा सहायता ली जानी चाहिए। अंगों पर प्रभाव। जिगर या गुर्दे के विकारों वाले रोगियों को सावधानी से बीकोसूल का उपयोग करना चाहिए। लिवर और किडनी की कमजोरी वाले रोगियों में सावधानी से बीकोसूल कैप्सूल का उपयोग करना उचित है। ऐसे मामलों में खुराक में बदलाव की जरूरत होती है। बीकोसूल कैप्सूल के साथ दवा इंटरेक्शन। सभी इंटरेक्शन वाली दवाओं को यहाँ सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता, इसलिए हमेशा यह सलाह दी जाती है कि बीकोसूल का सेवन करने के दौरान कुछ सावधानियों का ध्यान रखें। बीकोसूल का सेवन करते समय हमेशा खाद्य पदार्थों, अन्य दवाओं या लैब परीक्षणों के बारे में जागरूक रहें। 1. बीकोसूल कैप्सूल के साथ खाद्य पदार्थ। परहेज करने के लिए कोई विशेष खाद्य पदार्थ नहीं है। 2. बीकोसूल कैप्सूल के साथ दवाएं। सभी इंटरेक्शन वाली दवाओं को यहाँ सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता, इसलिए हमेशा यह सलाह दी जाती है कि रोगी को अपने चिकित्सक को अपने द्वारा उपयोग की जाने वाली सभी दवाओं या उत्पादों के बारे में सूचित करना चाहिए। डॉक्टर को उन सभी हर्बल उत्पादों के बारे में भी सूचित करना चाहिए जिन्हें आप ले रहे हैं। अपने डॉक्टर की सलाह के बिना कभी भी दवा की खुराक में बदलाव नहीं करना चाहिए। Thanks for watching. Please like and comments on video. आगे और वीडियो देखने के लिए आपका अपना चैनल एनिमेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।